आजम इमरान खान कहते हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार हैं, कामयाब होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि अपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। जिस तरह पैसा चलाया पूरी कौम ने देखा। हुकूमती तर्जुमान का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और हमने मुसलसल देखा कि दीगर जो है प्लेटफॉर्म्स पे भी आके भी जो इलेक्शन कमीशन से जो शिकायत का सिलसिला था वो नहीं रुका। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद कर देंगे और मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम भी जारी है और साथ में कोशिश भी है कि आइंदा सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन वोटिंग के जरिए हो, या तो ओपन बैलेटिंग और ओपन वोटिंग का। इससे पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मिसाक जमहूरियत पर साइन करी थी तब उनका था कि जी हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे, लेकिन वो जैसे इक़्तिदार में आए तो हमने देखा कि जी वो भूल गए ओपन बैलेटिंग करनी है। और फिर जब इमरान खान साहब ने इस बार चाहा कि ओपन बैलेटिंग हो तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बड़ा मुश्किल काम है जी, ओपन बैलेटिंग बड़े आखिरी वक्त में याद आई और उसके लिए आईनी तरमीम का रास्ता अपनाया गया और महीने में किधर होती है जी आईनी तरमीम। पीटीआई ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक और दरखास्त दायर कर दी है। मलिका बुखारी और फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन से फौरी समाअत की इस्तदा का मौक़िफ़ अपनाया और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो मौक़िफ़ है वो अप्रूव भी कर दिया जनाब। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जनाब करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए जीतने वाला सेनेट का चेयरमैन बनना चाहता है। मामला इंतहाई हसास है, इसके दूररस नताए जाएंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन NA-75 डस्का की तरह इस पर भी फौरी समाअत करेगा। क्या कहा फरूख हबीब ने, सुनवाते हैं आपको। फिर इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए हैं अपनी दरखास्त लेकर और ये सदा कर रहे हैं वो इंसाफ करेंगे और इसको फौरी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर करेंगे। और इस तमाम तो सूरत हाल के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी। वसीम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। वसीम, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के वीडियो स्कैंडल केस की फौरी समाअत की सदा जो है वो मंजूर कर दी और आज इस हवाले से समाअत भी होने जा रही है। कितना इंपॉर्टेंट है मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये समाअत? बहुत अहम है जी, इससे ज़्यादा अहम कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा जो मौजू है वो ये है कि सेनेट की पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। गिलानी साहब जीत गए। गिलानी साहब जीत इसलिए गए कि कुछ वोट कैंसिल हो गए, कुछ वोट इधर के उधर पड़ गए और ये ऐसा इसलिए हो गया है कि एक रात पहले एक वीडियो आई, उस समय पता चला कि बाकायदा इस बात पर राग़िब किया जा रहा था मुखालिफिन को कि कैसे आपने अपने बंदे को वोट नहीं देना है जिसका फ़ायदा हमारे बंदे को हो जाए, और जो कहा जा रहा था अगले दिन वो हो भी गया। तो अब इसका फैसला होना है कि भाई ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। और अगर आता है, जो कि आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में तो आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर ये आता है तो भाई फिर तो ये इलेक्शन कलदम हो सकता है या क्या हो सकता है। अब वो इलेक्शन कमीशन का जो भी इस पर फैसला हो, तो अहम तरीन समाअत है पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे में इन दिनों या आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे हम कोई सवाल ही नहीं है। वसीम, बड़ा इम्पोर्टेंट है चेयरमैन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से इलेक्शंस होने हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए किसको देख रहे हैं, कौन है आपका फेवरेट? गिलानी साहब, संजरानी साहब, किसको आपको लग रहा है कि टिल्ट जो है वो उस तरफ चला जाएगा वोट्स का? जिस तरह नेशनल असेंबली में हम ये कह रहे थे ना, खैर ये बात तो सबको माननी चाहिए कि जरदारी साहब ने एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ वो सब तो कॉम्प्रोमाइज़ हुए और ठीक ठाक हुए, ठीक। लेकिन जाहिर है कि सारे सियासी तज्ज़ियाकारों की राय को जरदारी साहब ने गलत साबित किया। तो उस वक्त अगर ये तज्ज़िया बनता था कि अगर पैसा और बाकी मामला नहीं चले तो हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, और सबको लगता भी था कि इतना नहीं चल पाएगा मामला कि ये जो इतना बड़ा गैप है नंबर्स का वो पूरी गेम ही पलट जाएगी, लेकिन वो पलट दी गई। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुझे लगता है कि अगर सब कुछ न्यूट्रल रहा, इसमें अब आप यानी इसमें इंस्टीट्यूशंस भी शामिल कर लें या जो सारे मामलात हैं, तो फिर अगर मामलात न्यूट्रल रहे सारे, तो फिर तो मुझे लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत पाएंगे। अच्छा, ज़ियाद चेयरमैन के हवाले से बताइएगा वसीम, क्योंकि हमने देखा कि जब PDM का जब इजलास हुआ था उसमें चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका था, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और आज वैसे भी इजलास होने जाना दोबारा? देखिए ये बात तो ठीक है ना, 27 दिसंबर को मैं घड़ी खुदा बख्श में वहाँ खड़ा था जब आसिफ अली जरदारी साहब ने PDM की जमातों को मुखातिब करके कहा था कि बराए मेहरबानी हमें ना सिखाएं कि क्या करना है, हमसे सीखें, मैंने ये काम किया है, मैंने एक डिक्टेटर को निकाला है बगैर खून खराबे के। तो पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक दावा कर दिया था, एक बहुत बड़ा, अगर इसको थोड़ा सा आम उसमें कह दूँ, एक बड़ा पंगा ले लिया था और फिर उसको निभाया। अगेन मैं कह रहा हूँ एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन अपनी एक तो इस पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन तो उस वाले तगड़ी हुई ना, इसलिए कल जब PDM के इजलास में बिलावल साहब ने ये बात
कही तो उनकी बात बड़ा वजन रखती थी कि सोचिए अगर हमने बाइकआउट किया होता ज़िमनी का, चूँकि ज़िमनी का भी अक्सरियत अपोजिशन के हक में आया नतीजा, और सोचिए अगर हमने बाइकआउट किया होता सेनेट का, तो आज हम कहाँ खड़े होते हैं। बात में वजन तो पड़ गया ना। वसीम, इम्पोर्टेंटली 26 मार्च लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। बड़ी मुश्किल से ये तारीख आई है, और अब इसमें हैरानी की बात यह है कि अब अनलाइक पिछली तारीखों की ये वाली तारीख चेंज नहीं हुई। तो क्या लगता है लॉन्ग मार्च 26 को ही होगा, तारीख आगे पीछे हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अमल दरामद होगा। वो इसलिए होगा कि देखिए आगे 14 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो रहा है। हमारी तो इस तारीख पे खास नज़र होती है, चूँकि शायद रमज़ान का भी आगाज़ होना होता है। Exactly. तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोच समझ के तारीख दी गई होगी। आप जानते हैं रमज़ान में तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मध्यम सी पड़ जाती हैं, तो जब वहाँ पर पड़ाव को 8-10 दिन हो गए होंगे और फिर आगे रमज़ान भी लगा हुआ होगा, तो फिर अपोजिशन के पास ये भी एक अच्छा एक फेस सेविंग ये होगी कि साहब अब हमने ये कर दिया है, हुकूमत की बुनियादें मजीद हिला दी हैं, एक्सपोज कर दिया है न्याजी को, फला कर दिया है, फला कर दिया है, अब माह मुबारक का आगाज़ हो रहा है, अब हम यहाँ पर इस वजह से अपने धरने को जनाब हम ब्रेक तो दे रहे यानी हैं, कि खत्म कर रहे हैं। आपको 26 तारीख को ही लॉन्ग मार्च आ रहा है। 4 दिन का ये लॉन्ग मार्च है जनाब, 30 तारीख तक जाएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बदामी इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का, हमारे शो का हिस्सा बनने। बिल्कुल बिल्कुल शफात, और साथ में देखें ना, खुश तो होते होंगे बहुत वसीम बदामी यार। देखो मैं बाखबर सवेरा कभी हिस्सा बन जाता हूँ कभी कभी। मतलब सुबह भी रात में वसीम तो वैसे भी छाए हुए होते हैं। लेकिन खैर शफात, अभी जो इन्होंने पीडीएम के बारे से बात की कि 26 मार्च के लिए इनका लॉन्ग मार्च अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखें कि गर्मियां भी आ गई हैं, और वैसे इनके लिए क्राउड निकालना काफी ज़रा मुश्किल हो रहा था जब सर्दियां भी थी। तो अब इन गर्मियों में कैसे निकालेंगे, फिर आगे रमज़ान आ जाएगा, तो फिर जब तक रमज़ान का अगर वेट करेंगे कि रमज़ान के बाद, तो फिर तमाम तो जिनकी तहरीक है ना वो ठंडी पड़ जाएगी। फ़ायदा इसको कुछ होना नहीं है, एन मुमकिन है। देखिए तो पीडीएम की के जलसों में का कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो मोमेंटम वो बन गया कि गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, और डेंट हुआ एक इतना तो हुआ, बिल्कुल डेंट तो इनको पड़ा है। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Helone 亚迪尼文。